press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोदी सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे ऐप्स शामिल हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर है। ऐसे में सरकार ने ये कदम उठाकर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाला है। हालांकि सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। सरकार ने कहा है कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। इसी वजह से इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उसे अलग अलग स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं। बयान में कहा गया है कि भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है। ये बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है। भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जबकि शाओमी सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड है। अलीबाबा का यूसी ब्राउजर एक मोबाइल इंटरनेट ब्राउजर है जो 2009 से भारत में उपलब्ध है। इसका दावा है कि सितंबर 2019 में दुनिया भर में उसके 1.1 अरब यूजर्स थे, जिसमें आधे भारत से थे। चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध के आदेशों के बाद इन ऐप के करोड़ों यूजर्स के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन सभी ऐप्स को एक साथ कैसे बैन किया जाएगा और बैन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको बता दें कि इन ऐप पर यूजर्स की पहुंच को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की गाइडलाइंस के बाद बैन का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यूजर्स के पास जल्द ही एक मैसेज फ्लैश होगा जिसमें इन ऐप के बारे में सूचित किया जाएगा कि सरकार के अनुरोध पर ऐप्स तक पहुंच प्रतिबंधित है। ये मैसेज टिकटॉक और यूसी न्यूज़ जैसे ऐप पर लागू होता है, जिन्हें किसी भी टास्क के लिए लाइव फीड की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि यूजर्स उन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे जिनके लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रक्रिया के बाद कैम स्कैनर जैसे इन ऐप्स को अपडेट करने के लिए कोई भी डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर नहीं मिलने की संभावना है। बता दें कि 15 जून को भारत और चीन के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। चीन ने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जवानों पर हमला बोला था। इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से चीन को लेकर पूरे देश में गुस्सा था। देश के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने खुद से ही चीन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। नई खबरों को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी कवरेज विज्ञापन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।